गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, उसमें हमने टॉपिक को स्टार्ट किए थे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, और हमने बताए थे कि देर आर टोटल अबाउट 30 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर देयर, out of which only two mainly categorized blood groups are important for the human being, and that are the ABO type and RH type. तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि ABO ब्लड ग्रुप टाइप कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हमने एक ही पॉइंट वहाँ पे कंसीडर किया था कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन विल डिसाइड द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो हमने देखे थे कि ए अगर एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, बी अगर एंटीजन है तो बी रहेगा। अगर आरबीसीज के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन अगर एक्सप्रेस होते हैं तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा। और तीसरा, जहाँ पे आरबीसीज के सरफेस लाइन पे अगर ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है तो उस टाइम पे उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ रहेगा। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप की कैटेगरी कंसिडर की जाती है ह्यूमन बींग्स में। वैसे ही हम जब भी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे एक दूसरा और एक इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम कंसिडर किया जाता है, जिसको हम RH सिस्टम करके नाम देते हैं। तो RH टाइप का ब्लड ग्रुप हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज हमको कंसिडर करके चलनी है कि अगर हम आरबीसी देखेंगे तो इस आरबीसी में सरफेस के ऊपर फिर से हमको एंटीजन ही चेक करना है। तो क्या होता है, देखो जैसे मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप 30 टाइप के होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के नियर अबाउट 100 एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और हर एक एंटीजन के हिसाब से हमको ब्लड ग्रुप को चेंज करना पड़ता है। तो वैसे ही RH सिस्टम में भी अगर हम देखेंगे तो RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए टोटल 49 टाइप एंटीजन्स होते हैं। इनमें से 5 इंपॉर्टेंट एंटीजन्स जो है वो हम लोकेट करेंगे एज ए D, देन E, देन C, इसके बाद में देखेंगे स्मॉल c और स्मॉल e। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एंटीजन के टाइप्स है जिसके बेसिस पे हम RH टाइप को डिसाइड कर सकते हैं। टोटल कितने रहेंगे, इसमें 49 एंटीजन्स रहेंगे जो कि RH सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन इन टोटल 49 एंटीजन में से सिर्फ 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी के एंटीजन है जिसके बेसिस पे हम RH टाइप को ह्यूमन बींग्स में लोकेट कर सकते हैं। जब हम इन पांचों का कंपैरिजन करते हैं तो इनमें आप देख रहे होंगे कैपिटल C भी है, कैपिटल E भी है, स्मॉल c है, स्मॉल e है, और सिंगल यहाँ पे एक अल्फाबेट है कैपिटल D। तो हमको ह्यूमन बीइंग में RH एंटीजन डिसाइड करना है, तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको कंसंट्रेट करना है एंटीजन D के ऊपर। कंसिडर करो अगर किसी पर्सन में एंटीजन D यहाँ पे लोकेट है तो हम उस पर्सन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बोलेंगे। वही अगर एंटीजन D यहाँ पे एब्सेंट है तो हम उस पर्सन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे हमने A B एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस से ABO टाइप ब्लड ग्रुप को डिसाइड किए थे, वैसे ही यहाँ पे RH टाइप ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन D इज द मेन फैक्टर दैट वी हैव टू कंसीडर हियर। तो एंटीजन D है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रहेगा, नहीं है तो फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहेगा। तो एक हम कंसीडर करते हैं एज ए एग्जांपल कि किसी पर्सन का आप में से अगर ब्लड ग्रुप है ARH पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ARH पॉजिटिव है, इसका मतलब आरबीसी के ऊपर यहाँ पे आपको A एंटीजन भी दिखेगा और उसके साथ में D एंटीजन भी प्रेजेंट दिखेगा। तो एक्चुअल में जब हम ये RH सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये RH क्या होता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम चलेंगे। जैसे कल मैंने बताया था ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए कार्ल लैंडस्टैनर नाम के साइंटिस्ट ने वर्क किया था। उसके साथ में जो कोवर्कर्स थे उसमें से और एक कोवर्कर था वेइनर करके, अलेक्जेंडर वेइनर। उन्होंने 1940s में RH टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिसाइड किया था। तो वो एक्चुअल में क्या था
तो उनका ये कहना था उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि रीसस नाम के मंकी में, ये एक स्पीसीज है मंकी की, एक टाइप है, इस मंकी के आरबीसीज के ऊपर हमको एंटीजन डी प्रेजेंट दिखता है और नियर अबाउट वैसा ही सिमिलर एंटीजन हमारे बॉडी के आरबीसीज के ऊपर भी दिखता है। इसका मतलब रीसस मंकी में पाया जाने वाला एंटीजन और ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज में पाया जाने वाला एंटीजन वो नियर अबाउट आइडेंटिकल कंसिडर किए थे। लेकिन बाद में ये पता लगा कि सिमिलरिटी अगर देखेंगे तो दोनों टाइप के एंटीजन जो डी हम कंसिडर कर रहे हैं वो कहीं पे भी मैच नहीं होते थे। लेकिन मेडिकल फील्ड में, मेडिकल नॉलेज में ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंफर्म की गई थी कि डी के साथ जो एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है या फिर आरबीसीज के ऊपर डी नाम का जो एंटीजन लोकेट किया जाता है उसको रीसस फैक्टर कहा जाता है। तो बाद में फिर उन्होंने क्या बताया कि नाम वही रखा जाएगा रीसस फैक्टर करके, लेकिन हम अगर एक्चुअल में देखेंगे तो रीसस मंकी में मिलने वाला एंटीजन और ह्यूमन बींग्स में मिलने वाला एंटीजन वो थोड़ा सा वैरी करता था। लेकिन हमने अभी भी वही नाम रिटेन किए हैं, तो रीसस का शॉर्ट फॉर्म हम एब्रिविएटेड फॉर्म लिखेंगे RH टाइप करके। तो जैसे हमने पढ़े हैं अभी कि टोटल RH सिस्टम में 49 एंटीजन्स होते हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो 5 है। उसमें एंटीजन C, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल E, स्मॉल e और D। तो इन पांचों में से जो सबसे कॉमन हमको दिखने वाला एंटीजन है वो है एंटीजन D, जो किसी भी पर्सन में ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करने वाला। आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पे RH फैक्टर का भी इंपॉर्टेंस हमारे लिए होगा। तो जैसे मैंने कल बताया था कि ISBT, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्होंने जो बताया है कि जब तक हम एंटीजेंस को मैच नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी पर्सन का ब्लड किसी दूसरे पर्सन को डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक डोनर होगा और दूसरा रेसिपिएंट होगा। तो हमको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, डोनर का हमेशा एंटीजन चेक करना पड़ता है और रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी चेक करनी पड़ती है। कल हमने एंटीबॉडी के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो ये दोनों का कोरिलेशन जब तक हम मैच नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया RH सिस्टम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा इसमें पूछा जाता है कि कोई एक मदर अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में है और उसके अंदर जो फीटस होता है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो क्या इनमें कोई इनकॉम्पैबिलिटी जनरेट होने के चांसेस है, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो क्या होता है, देखो, जब भी कोई फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी बेयर करती है और उसमें अगर उस मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और वही अगर हम फीटस का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देखते हैं, तो वहां पे बाई चांस एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर प्लासेंटा ब्रेक होने के टाइम पे अगर थोड़े से आरबीसी या फिर ब्लड का कंटेंट मदर साइड में अगर ट्रांसमिट हो जाता है प्लासेंटा के थ्रू, तो हम देखेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। लेकिन दूसरे टाइम पे अगर देखेंगे तो वही से सेम कंडीशन आती है कि मदर अगर नेगेटिव है और फीटस अगर पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे इनकॉम्पैबिलिटी जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, RH फैक्टर के अगेंस्ट में बाय बर्थ कोई भी एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं होती है। इसीलिए फर्स्ट टाइम जब कोई भी पॉजिटिव एंटीजन नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप के अंदर अगर एंटर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना उस टाइम पे स्टार्ट किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम की कंडीशन उतनी क्रिटिकल नहीं होती है, दैट कैन बी इजीली मैनेजेबल, बट when the second same situation is appeared there, at that time what happened, if the fetus having the positive blood and mother having the negative blood, at that time the incompatibility must be generated there. तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा डॉक्टर्स क्या करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्रिटिकल कंडीशन नहीं होने की वजह से कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेकंड टाइम सेम कंडीशन में प्रेगनेंसी बेयर होती है तो उस टाइम पे उसको इंजेक्टेबल कंडीशन के हिसाब से एंटीबॉडीज का सप्लाई दिया जाता है। बाई चांस अगर इनकॉम्पैबिलिटी जनरेट होती है तो उस टाइम पे उस डिसीज कंडीशन को हम HDN करके नाम देते हैं। उसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटल्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब क्या होगा, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या रप्चर, और फीटस
तो हम क्या देखेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरीके की इनकॉम्पेबिलिटी जनरेट होती है तो फीटस के आरबीसी कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब किए जाएंगे, किसके थ्रू, बाय द मदर साइड एंटीबॉडीज। ये भी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी के टाइम पे। फर्स्ट टाइम आपको ये कंडीशन जनरेट होते हुए नहीं मिलेगी। नीट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि मदर साइड नेगेटिव और फीटस साइड अगर पॉजिटिव है तो HDN का मतलब होता है हीमोलाइसिस डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, और इट इज आल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये आपने ABO टाइप के साथ में RH टाइप वाला जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये आपने कंसिडर करके चलना है। तो यहाँ पे हमारा ABO टाइप और RH टाइप कंप्लीट हो जाता है। आज मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ जो आपको साथ में ही पढ़ने हैं और वो नीट के लिए भी ध्यान में रखना है, वो हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। अगर कोई आपकी क्वेरीज आती है तो बेटा आप कमेंट्स में वहाँ पे मेंशन कर सकते हो और उसका आंसर हम देने की वहाँ पे वो पूरी कोशिश करेंगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, आपने शायद कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, जिसको हम टाइटल करेंगे एज ए गोल्डन ब्लड। बहुत सारे लोगों में ये इंटरेस्टिंग चीज पता नहीं होगी कि एक्चुअल में गोल्डन ब्लड होता क्या है। हमने रेड ब्लड के बारे में सुने हैं, लेकिन गोल्डन ब्लड ये चीज है कि हमने जैसे बताया कि एंटीजन कंपल्सरीली आरबीसी के ऊपर होना जरूरी है। कौन सा, तो हमने दिखाया A, B, O सिस्टम में, या फिर हम दिखाएंगे D। तो गोल्डन ब्लड हम किस में देखेंगे, जिसको सुनहरी ब्लड कहा जाता है। क्या होता है देखो, नो RH एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी। इसका मतलब क्या है, वो पर्सन का ब्लड A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है, लेकिन उस पर्सन में हमने जो टोटल देखे थे अभी RH सिस्टम में 49 एंटीजन, इनमें से एक भी एंटीजन वहां पे प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों में अगर हम देखेंगे तो थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कॉम्पेबिलिटी जनरेट करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसमें थ्रू आउट वर्ल्ड नियर अबाउट 45 पीपल्स आर देयर जिनमें आपको ये गोल्डन ब्लड दिख सकता है। इसका मतलब क्या है कि उनमें आरबीसीज के ऊपर रिसर्च सिस्टम वाले कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। डी प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव रहेगा, डी एब्सेंट है सिर्फ एक तो उनको नेगेटिव कहा जाता है, लेकिन 49 में से 49 का कोई भी एक अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस पर्सन को हम गोल्डन ब्लड करके बोलेंगे। तो ये रेयरेस्ट चांसेस वाला ब्लड ग्रुप है जो आपको ध्यान में रखना है। इसी को फिर से RH नल भी कहा जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि गोल्डन ब्लड इज आल्सो नोन एज RH नल कंडीशन और RH नल कंडीशन इज आल्सो नोन एज द गोल्डन ब्लड। अभी हम लास्ट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं जिसको हम एंड करेंगे टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, जिसको हम नाम देंगे यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एक्चुअली क्या है ये हमको डिस्कस करना है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, तो आप लोगों ने देख रहे होंगे कि ये बॉम्बे है, मतलब फिलहाल में जिसको हम मुंबई बोलते हैं। 1952 में डॉक्टर बेंडे जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी, और स्टडी ऐसी थी कि एक पेशेंट उनके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, उस पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत थी और उस टाइम पे जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना था तो उन्होंने सबसे पहले उस पेशेंट का ब्लड चेक किया। तो उनको ये एक नई चीज़ पता लगी कि उस पर्सन को ना हम A ब्लड दे सकते हैं, ना B दे सकते हैं, ना हम AB दे सकते हैं, ना हम O दे सकते हैं। जबकि हमको पता है कि हम O को यूनिवर्सल डोनर करके नाम देते हैं, लेकिन फिर भी हम O ब्लड ग्रुप भी उस पर्सन को नहीं दे सकते थे। ऐसा क्यों होता है कि A भी नहीं चल रहा है, B भी नहीं चल रहा है, AB भी नहीं और O भी नहीं। तो फिर इस कंडीशन में उन्होंने फिर रिसर्च किया और फाइनली ये कंक्लूजन में निकाला कि ये फिर से थ्रू आउट वर्ल्ड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप के टाइप में इंक्लूड होने वाला टाइप है, जिसको हम बॉम्बे फिनोटाइप या फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप करके नाम देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन्स एक्सप्रेस होते हैं वो एंटीजन्स कैसे होते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम आरबीसी निकाल रहे हैं तो इसमें ए बी या फिर O का फॉर्मेशन होना चाहिए, D के साथ फॉर्मेशन होना चाहिए। तो वो कहाँ से आता है, बाय बर्थ अगर हम देखेंगे तो जेनेटिकली सबसे पहले हमारे आरबीसी के ऊपर H नाम का एंटीजन एक्सप्रेस होता है।
ठीक है, दिस इज ओरिजिनल एंटीजन। ठीक है, यही H एंटीजन फिर आगे चल के मॉडिफाई होता है एक तो A या फिर B में। जिन लोगों में H एंटीजन का मॉडिफिकेशन A एंटीजन में होगा तो उनका ब्लड ग्रुप हम A बोलते हैं, जिनमें H का मॉडिफिकेशन B होगा तो उनमें हम B ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और जिन लोगों में A और B दोनों का मॉडिफिकेशन होता है उन लोगों को हम AB ब्लड ग्रुप वाले बोलेंगे, और जिनमें H का मॉडिफिकेशन ना A में हो रहा है ना B में हो रहा है तो उस टाइम पे उसका ब्लड ग्रुप रहेगा O। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता था बॉम्बे ब्लड ग्रुप टाइप में, यहाँ पे उस पर्सन में H एंटीजन टोटल एब्सेंट है। इसका मतलब ओरिजिनल एंटीजन इज टोटली लैकिंग और एब्सेंट इन द आरबीसी। तो स्पेशली हम देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कि ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड इसको क्या कैसे क्या कंक्लूड करेंगे, तो उसमें हमने क्या ध्यान में रखना है। तो H नाम का जो ओरिजिनल एंटीजन है वो आरबीसी के ऊपर फॉर्म ही नहीं हो रहा है, और इसी के वजह से ना वो आगे चल के A में मॉडिफाई होगा ना B में मॉडिफाई होगा, और इसी के वजह से उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ना A रहेगा ना B रहेगा ना उसका O रहेगा। तो इसको फिर हम किसी भी दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते हैं। तो इन लोगों में भी फिर से हम देखेंगे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस फॉर्म होते हैं, और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये जनरली कहाँ पे मिलता है, तो खास करके इट इज मोस्टली फाउंड इन द साउथ एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। तो जिन जिन कंट्रीज में ये लोग जो प्रेजेंट है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले, उनके डोनर को फिर आइडेंटिफाई करके हम जिसको भी जरूरत होती है उनको वो ब्लड सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप में कंसिडर किया जाता है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, एबीओ ब्लड ग्रुप के सिस्टम के साथ में हमने आरएच सिस्टम को पढ़े हैं, उसके बाद में हमने गोल्डन ब्लड के बारे में डिस्कस किए हैं, और बाद में हमने लास्ट में पढ़े हैं बॉम्बे ब्लड टाइप या फिर जिसको हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ओरिजिनल H टाइप का एंटीजन यहाँ पे टोटली एब्सेंट होता है। गोल्डन ब्लड में क्या होता है, उनमें आपको क्या बताना है, नल टाइप कंडीशन होती है जहाँ पे आपको RH के कोई भी 49 में से एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। इसके बाद में जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपको कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज यहीं पे रुकेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं।